We're in the heart of Mumbai in Dharavi, which is Asia's largest slum, to talk about the people over here and understand what are the issues, what are the things that they are voting for this time around. भाई साहब, इस बार चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं आपके विचार में? वही ये बेरोजगारी, महंगाई, बस यही है और क्या। क्या क्या उम्मीद है इस बार आपकी, और बाकी पार्टियां इस पर क्यों नहीं कुछ दिला पाई हैं? आपको क्या लगता है? हमारे को तो लगता है कि कांग्रेस आए तो अच्छा है, बेहतर। क्यों? क्या क्या बेहतर होगा? पहले तो बेहतर चलता था, अभी तो बेहतर 10 साल 12 साल से 14 साल से ऐसे ही चल रहा है। क्या क्या चल रहा है? सिर्फ ये बेरोजगारी के मुद्दे पे कि कुछ और मुद्दे पे? महंगाई भी बहुत है। महंगाई भी बढ़ गई है। हम लोग गरीब आदमी है तो हम लोग तो वही सोचेंगे, चाहे जो पार्टी आवे जीते, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे को खाली सुविधा चाहिए बस। कौन सी सुविधा चाहिए? सिर्फ महंगाई का? महंगाई और सब ये सड़क चाहिए। हाँ, सड़क, रहने सहने का। आपका क्या मानना है, सबसे बड़ा इशू आपके विचार में क्या है यहाँ पे धारावी में? धारावी में देखिए, हम लोगों को तो बचपन निकल गया, पैदाइश भी यहीं की है। धारावी जैसी की वैसी ही है, डेवलप नहीं हो पाया। जबकि धारावी में हर चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है। जरी ले लो, लेदर ले लो, कपड़ा ले लो, प्लास्टिक की चीजें ले लो, हर चीज मैन्युफैक्चरिंग यहीं से होती है, जो बड़े बड़ी कंपनियों में जाती है, शोरूम में जाती है। लेकिन वो जो मेहनत करता आदमी, उसको फैसिलिटी, वो रहने का, वो खाने पीने की चीज सुविधा नहीं है यहाँ पे। ये आज से नहीं, ये कई सालों से यहाँ पे बड़े बड़े एमएलए हो गए, एमपी हो गए, नगर सेवक हो गए, उन्होंने बहुत वादे किए। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने धारावी को डेवलपमेंट होने नहीं दिया। द जेंटलमैन ओवर हियर, आप बताइए भाई साहब, इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा इशू क्या है आपके हिसाब से? चुनाव का इशू तो हर साल का वही रहता है। क्या वही अपना वोट डालो और बैठ जाओ चुपचाप। अभी ये आएंगे 5 साल तक अपने पास, अभी हाथ जोड़ेंगे, फिर 5 साल के बाद हमको जाना पड़ेगा हाथ जोड़ के, सर आज हमारा ये काम करो, आज हमारा वो काम करो। तो वो बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, वो राइटर से वो लेके आओ, कागज लेके आओ, यही करेंगे और क्या है। बट लोगों के जो महाराष्ट्र के वोटर्स हैं, आपकी जो बातचीत होती है लोगों से, वो उनका सबसे ज्यादा बड़ा इशू क्या, डेवलपमेंट के लिए आप बोल रहे हैं कि कौन सा इशू है जो सबसे ज्यादा उनके दिमाग में रहता है? अभी देखो, यहाँ के जो रूमवासी है वो तो सोच रहे कि टूटे नहीं करके, और बाकी जो भाड़ोतरी वो सोच रहे कि टूट जावे, कि उनका भी कुछ फायदा हो जावे। और जो रूम वाले यहाँ 3-3 4-4 माले के रूम है, और यहाँ लाइट बिल इतना आता है, 5-5 हजार रुपया लाइट बिल आता है। और इधर कारखाने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फैमिली वाले को फर्क पड़ता है। यहाँ पे जो रहते हैं फैमिली वाले उनको, और यहाँ 3-3 4-4 माले के कारखाने, और उसके ऊपर कोई सरकार कार्रवाई लेती नहीं है। और ये धारावी कैसा बहुत बड़ा वोट बैंक है, यहाँ पे सोच रहे कि वोट के लिए ना किसको क्या किया जाए, किसको क्या किया जाए। तो आप मानते हैं कि क्योंकि वोट बैंक है इसलिए कोई पार्टी उधर का सुधार नहीं करना चाहती, ये कह रहे हैं आप? नहीं, सुधार तो हुआ है, ऐसी बात नहीं कि धारावी में सुधार हुआ है, पर क्या थोड़ा थोड़ा हुआ है। हर कोई पार्टी आती है ना तो सोचती है सुधार करने के लिए, लेकिन कोई कर नहीं पाता, उनके ऊपर भी कोई दबाव रहता है, कुछ प्रेशर रहता है, तो इसलिए वो कर नहीं पाते। और हमने देखा इस पूरे इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम आए, वो कह रहे बटेंगे तो कटेंगे। मोदी जी आए, उन्होंने कहा था एक रहेंगे सेव करेंगे। इस तरह के इश्यूज का कुछ असर पड़ता है वोटर्स पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई। देखो, जो पब्लिक समझदार है वो अपना माइंड लगाना चाहिए कि कौन सी सरकार अपने को साथ देना चाहिए। बाकी ये सब हिंदू मुसलमान ये सब क्या, ये झगड़ा लगाने की बात है। बाकी सब पब्लिक तो एक ही है ना, खून तो एक ही है पब्लिक का, क्या अलग तो नहीं है ना। तो पब्लिक अपनी माइंड में सोचना चाहिए कि अपन को क्या करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, जो अपने को आगे लेके चले, जो अपने बाल बच्चे को जो संभाल सके। अभी हम एक वोटर से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम के इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मानते हैं कि वो सही है? नहीं, वो तो सही है, बात सही बोल रहे हैं आपकी। ये पब्लिक भी क्या पागल हो चुकी है, क्योंकि अभी इतनी पार्टी खड़ी हो चुकी है ना कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। लेकिन कैसा आदमी ये सोच रहा है कि अभी किसको वोट दो, और इधर क्या इलेक्शन में रातों रात पैसा बढ़ जाता है भाई, ऐसा ही होता है और कुछ नहीं होता है। पैसा बांटते हैं लेकिन लोग अपना डिसाइड करते हैं, सारे पार्टी से पैसा लेके फिर लोग अपना डिसाइड करते हैं। हाँ, वोट डालने वाला तो जिसको वोट डालता है वो उसी को डालेगा, जो समझदार रहेगा कि मुझे मालूम है कि भाई ये सरकार आएगी तो मेरा काम होएगा, तो वो उसको वोट डालेगा। और बाकी क्या जो पैसा लेगा वो तो पैसा तो ले लेगा, पर वो वोट डालेगा नहीं। Let's speak to another gentleman here. चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है आपको इस बार?
इस एरिया में? इस एरिया में झोपड़पट्टी हटाने का एरिया और क्या है ये लोग। तो आप क्यों मानते हैं इधर का सुधार क्यों नहीं, डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ इधर? उधर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, राजनीति की वजह से नहीं हुआ है, ये लोग की परेशानी की वजह से नहीं हुआ है। कोई ध्यान देने वाला है नहीं, कोई ध्यान देता नहीं है। अभी हमने कुछ लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि ये वोट बैंक एरिया है, इसलिए कोई भी राजनेता यहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट करना नहीं चाहता कि वोट बैंक बनी रहे। एक तो 101% सही बात है, ये राजनीति की है तो एरिया पूरा वोट बैंक ही एरिया है और बहुत पब्लिक है यहाँ पे, इसके वजह से ज्यादा सुधार करने के चाहते नहीं ये लोग। अभी हम देख रहे हैं किस तरह से योगी जी वहाँ पे गए थे, पूरा कैंपेन में वो कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी कहते हैं एक रहेंगे तो सेव करेंगे, कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी पार्टी है वो कहते हैं आघाड़ी की कि ये एक तरह से पोलराइज करने का, डिवाइड करने का एक तरीका है बीजेपी का। आप कैसे देखते हैं इसको? ये तो खाली बस वोट बैंक की टक्कर है, अपने अपने चावल पे दाल खींचने का तरीका है लोग का। अगर सच्चाई से चलेंगे तो गरीबों को तो कोई पूछता है नहीं, बस खाली वोट बैंक का खाली सहारा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, थोड़ा कुछ बोल देते हैं, फिर बस 5 साल के बाद तो कोई शक्ल दिखाने वाला है नहीं। हम ऐसे जिंदगी जी रहे हैं, आज कम से कम 40-45 साल से हम लोग ऐसे ही मर रहे हैं, कोई देखने वाला है नहीं। जो इधर कांग्रेस बात करती है कि कास्ट सेंसस करेंगे, रिजर्वेशन की बात करते हैं कि पूरा जितने भी पिछड़े जाति है उनके लिए काम करेंगे, कास्ट सेंसस लाके, उसका कुछ असर पड़ता है यहाँ पे वोटर्स पे? कुछ नहीं पड़ता है सर, कुछ करते ही नहीं है। और पब्लिक है जो पहले की, जो पब्लिक है जो पहले से कांग्रेस को देती आ रही है, वो ऐसा नहीं कि साफ सफाई नहीं करते, सुधार नहीं करते, लोग बहुत कुछ भी किए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं लोग। कम से कम 15-20 साल से तो कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। बस इतना है कि छोटे छोटे झोपड़े हैं, जो बड़े बड़े झोपड़े बनाने को परमिशन देते हैं, कि वही चल रहा है यहाँ पे। बस क्या चाहेंगे जो भी अगली सरकार है वो क्या करे? बेरोजगारी पे काम करे, डेवलपमेंट पे काम करे, अनएम्प्लॉयमेंट पे और प्राइस पे काम करे, ज्यादा करके बेरोजगारी पे और महंगाई कम करने के लिए काम करके, कि जवान लड़के लोग पूरे घूम रहे हैं, वो लोग यहाँ पे नशा मुक्त केंद्र खोले हैं, लेकिन यहाँ पे नशा करते हैं, वो करते हैं, और पैसा नहीं मिलने की वजह से लूटमार चोरी चमारी भी बहुत होती है यहाँ पे, घर में घुसते झांकना देखना। तो जो बेरोजगारी तो बहुत है, मेन तो बेरोजगारी पे मेन उनका बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए। गरीबों को तो यहाँ पे कोई सहारा है ही नहीं, खाली बड़ी बड़ी संस्था खोले सब कर रहे हैं, वो भी जो चाहते हैं उनको ही दे देते हैं, सबको देखते नहीं है। आप बताइए मैडम, आपके लिए सबसे बड़ा इशू क्या है? महंगाई है, डेवलपमेंट है, बेरोजगारी है, कोई और इशू है? तकलीफ है ये, वोट लेने का है तो फिर हम लोग के पास में आते हैं, बट वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं तो बाद में हम लोग को भूल जाते हैं। यहाँ महंगाई कितनी है, हम लोग कैसे गरीबी हालत में रहते हैं, वो सब नहीं देखते हैं, खाली बस वोट ले लेते हैं तो उसके बाद में फिर हम लोग को पूछ के भी नहीं देखते ये लोग। तो आप क्या चाहेंगे अगली सरकार से? आप क्या अपील करेंगे, क्या पूछेंगे? हम लोग को सब ये सब ठीक अच्छे से कर दो, बस हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए बस। आप बताइए, जो और दूसरा एक सवाल आपसे, जो लोग पूछते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम के इश्यूज है, इस तरह का कैंपेन भी चल रहा है, उसका कोई असर होता है यहाँ पे लोगों पे, वोटर पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता इधर पे, कोई असर नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं, बस महंगाई बहुत है, हम गरीब लोग इसमें मर रहे हैं बस। There you see it, that's pretty much the focus of the few of the people that we spoke to, saying that it's development, local development, which are the main issues that they are the most concerned about, and saying that other emotive issues, whether they have an impact or not, remains to be seen. But certainly, given the kind of situation that we are seeing here, whether it's hygiene, whether it's the garbage that is scattered all around, whether it's the potholes that we see before us, this is what they want to change, and this is happening right in the heart of Mumbai city. The bigger question is, how will this change? Because they say that there has been a deadlock primarily because they've been treated as a vote bank, and various political parties and regimes over the years have not done enough for them. How will that change, and will that really change? That's a big question indeed, but that certainly is the hope of all those who are here in Dharavi.